बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। चलिए, बहुत ही खुशी की बात है, फिर हम एकत्रित हुए हैं इस सेशन की अंतिम संगोष्ठी में, जिसमें पुनः हमारे आपके ही बीच के बच्चों के पेरेंट्स आएंगे और यहाँ पे विषय प्रस्तुत करेंगे भक्तांबर जी ग्रंथ के माध्यम से। हमने सोचा ही नहीं था कि हम जिस गोष्ठी का प्रारूप बनाएंगे वो इतना सुंदरतम तरीके से पूर्ण होगा। और बहुत ही खुशी की बात है कि सभी पेरेंट्स ही नहीं, उनके पूरे रिलेटिव्स ने, चाहे ननियाल पक्ष हो या दादी वाला पक्ष हो, सबने बहुत ही उत्साह से इस ग्रंथ के माध्यम से स्वाध्याय में जुड़ने का प्रयास किया है। और इसी तरह हमारे यहाँ जो भी आगे ग्रंथ स्वाध्याय में चलेंगे, हमारे पेरेंट्स से हमको पूरा विश्वास ही है कि वो इसी प्रकार से स्वाध्याय में जुड़े रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस सेशन की लास्ट गोष्ठी। और आपको पता ही है हमारा भक्तांबर जी ग्रंथ भी पूर्ण हो गया है। तो जो अंतिम के छंद हैं, जिसमें एक भक्तांबर जी के ग्रंथ जो है उसकी महिमा बताई है कि भगवान का भक्त किन किन चीज़ों से नहीं डरता, ऐसी बहुत ही सुंदर हमारे वक्ताओं के माध्यम से आज हम वक्तव्य सुनेंगे। तो जिसमें सर्वप्रथम मैं मंच को शोभायमान करने के लिए मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूँगी हमारे जो कि ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं आदरणीय मृत्युंजय जी डोडल घाटकोपर से। उनसे निवेदन है कि वे आए और आज के इस अध्यक्ष पद को सुशोभित करें। जूम के माध्यम से वो हमसे जुड़े हैं, कृपया करके स्पॉटलाइट करें। अचिंत मृत्युंजय जी डोडल, आपके बारे में संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। आप बहुत ही रुचिवंत हैं डोडल जी। जूम में जो आदरणीय पंडित जी की जो क्लास चलती थी, एक दिन में 4-4, 5-5 टाइम, आप सभी क्लासेस को बहुत ही रुचि पूर्वक अटेंड करते थे। आपका स्वयं भी बहुत अच्छा गहन स्वाध्याय है, चिंतन है। तो इस प्रकार डोडल जी हैं, वे आए और मंचासीन होवे। इसी श्रृंखला में हमारे समक्ष हमारे ही बीच के एक और बहुत अच्छे स्वाध्यायी हैं आदरणीय श्रीमान सुनील जी और उनकी धर्मपत्नी वे से धाड़म नमो आय रे याणम नमो वज्रायाणम बोलो ए सर्वसाउलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। भक्तामरप्पणत मौलिमणि प्रवारा ओतोत कंदलित पापतमो वितानां सम्यक् प्रणामजिन पादयुगं युगादा बालं बलं पतचले भवतां जनानां। जय हिंद। पूनम जी, बहुत ही सुंदर भावों से सिद्धम भाई ने बहुत ही शानदार जी। हाँ, कंटिन्यू करें। मेरी आवाज? हाँ, सिद्धम जी ने सिद्धम ने बहुत ही शानदार भावों से जो मंगलामय मंगल चरण कर
करके प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसके उपरांत आज 43 नंबर से 48 ये अंतिम छंद की जो तर्ज बनी हुई है, इसमें 43 नंबर के लिए मैं बहन सूर्यांशी जैन मड़ावरा से, जो कि हमारे संभव जैन भाई क्लास 10 और बहुत ही सुंदर अपने वचनों से आज इस 43 नंबर के काव्य का अर्थ आप सभी को समझाएंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, काव्य आप सभी के सामने है, सभी बच्चों को भी याद है। तो अब हम बहन सूर्यांशी जैन को इनवाइट करते हैं, वे आए और इसको समराइज करें। ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य। आप सभी को मेरा सादर जय स्नेह। एंड आज का मेरा गोष्ठी का विषय है जो कि है युद्ध में अपूर्व विजय, भक्तांबर नंबर काव्य 43। तो सबसे पहले हम इसका पाठ करेंगे। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाहा, वेगावतार तरणातुर योद्ध भीमे, युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षात्, त्वत्पाद पंकज वना शयनो लभन्ते। तो यह जो हमारा भक्तांबर जी का 43वां काव्य है, यह जो हमारा मानतुंग आचार्य जी ने लिखा है, इसमें आचार्य जी कहते हैं कि कुंताग्र भिन्न कर शोणित वारी वाहा, अर्थात कुंत एक जो अस्त्र होता है, जो कि भाले से भी तीखा बहुत धारदार अस्त्र होता है, ऐसे जो कुंत के अग्रभाग से जो गज यानी हाथियों के जो गंडस्थल हैं, तो उनको भेदा जा रहा है। उससे शोणित वारी वाहा, अर्थात उनसे जो शोभित इत खून की नदियां बह रही हैं वहां पे। अर्थात क्या हो रहा है कि जहां पे युद्ध में ऐसे कुंत रूपी अस्त्र से जो हाथी हैं, उनके गंडस्थल को भेदा जा रहा है और वहां पर जो उनके खून की नदियां बह रही हैं। ऐसे में वेगावतार वहां पे युद्ध करने के लिए, ऐसे युद्ध में धीमे से जो युद्ध है वहां पे, जहां पे बहुत ही भयानक युद्ध चल रहा है, जो योद्धागण है वहां पे बहुत ही आतुर हो रहे हैं लड़ने के लिए। जहां आपको विजित दुर्जय जय पक्षास, अर्थात जहां ऐसे युद्ध को जीत पाना अत्यंत ही कठिन है। आदिनाथ प्रभु, अगर कोई भी आपका जो नाम जप ले, आपको आपके चरण कमल तत्पाद पंकज वना शरणो लभन्ते, अर्थात जो आपके ये चरण कमल रूपी वन का आश्रय करता है, ऐसे में ऐसे युद्ध में वो जीव भी उस युद्ध को विजय कर पाता है, वह उसको जीत लेता है, ना के बराबर है वहां पे, क्योंकि वहां पे एक से एक भीम योद्धागढ़ है, जहां पे युद्ध करने के लिए बिल्कुल ऐसा हो रखा है कि एक से एक महारथी वहां पे हैं, जहां पे जीतने की संभावना ही नहीं है। तो ऐसे युद्ध में हे आदिनाथ भगवान, जहां पे आपका नाम जप लेता है, आपकी शरण ले लेता है, वो उस युद्ध में भी वो जीव विजय को प्राप्त होता है। तो ऐसे में यहाँ पे वो आचार्य मानतुंग जी का संदर्भ है कि युद्ध कौन सा, कि युद्ध क्या, भगवान, जैसे हम कोई भी युद्ध में अगर कोई हो रहा है तो उसमें सिर्फ भगवान का नाम लेने मात्र से ही वो युद्ध में जीत जाएंगे, या फिर नाम नहीं लिया चलो तो क्या अस्त्र अस्त्र चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ नाम से ही युद्ध में जीत हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आचार्य मानतुंग स्वामी जी जिस युद्ध की बात कर रहे हैं, वो युद्ध है कि अंतरंग युद्ध, क्योंकि ये तो व्यवहार से वो हो गया अर्थ कि जो बाहरी युद्ध है उसमें भगवान आपका नाम जपने हैं, वो युद्ध है
अंतरंग युद्ध, जो हमारा आत्मा का हक, इनसे जो युद्ध अनादिकाल से युद्ध चला आ रहा है, ये महारथी हैं, महारथी से कम नहीं है, ये जो हमारे शत्रु हैं आत्मा के, इनसे ये जो लड़ने के लिए इस भयंकर युद्ध, उनका अपने हृदय में उनको विराजमान कर ले, उनकी शरण में आ जाए, तो इस कषाय रूप आए हैं, इन युद्ध से जीतने के लिए वह काफी होता है। भगवान का नाम जपना ही जो कुंत है, वह है कि वह है कि जो प्रज्ञा रूपी छैनी के जो प्रज्ञा रूपी छैनी के ज्ञान के बल पर गज कषाय रूपी हाथी के गंडस्थल को भेद सकते हैं। जो हमारी जो प्रज्ञा रूपी ज्ञान, उससे हम जो कषाय हैं उनको भेदना है, और जो कर्मों की धारा बहे जा रही है, खून रूपी कर्मों की धारा जो बहे जा रही है, लगातार बहे जा रही है, उसमें हम भगवान को नाम लेके, भगवान का स्मरण करके, अपनी आत्मा का स्वरूप जानकर, सच्चा जो स्वरूप है उसको जानकर, भेद कर हम इस कर्म रूपी इस शत्रु से जीतकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे आचार्य मानसिंह स्वामी जी का कहना है। तो यह हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जो हमें भगवान की शरण प्राप्त हुई है। तो ऐसे में हम जो भगवान का अपने हृदय में विराजित करें, और अपनी श्रद्धा को हृदय में विराजित करें, और अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर करें, ताकि जो ये मोहभूत हम जीत सकें और अपनी आत्मा के स्वरूप का बोध कर सकें, और मोक्ष पद की प्राप्ति कर सके। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुत ही सुंदर भावों की अभिव्यक्ति की है बहन रेणु जी ने, विषय को प्रस्तुत किया कि जो हमारी मन होती है उससे शाय रूपी शत्रु है, उनसे हमारी आत्मा शाय रूपी शत्रु है, कैसे युद्ध करती है। उस युद्ध अपने एक चित्र में देखा होगा, अभी जो चित्र आपके समक्ष था उसमें बताया गया था इस छंद के माध्यम से कि जब हाथी को भालों से भेदा जाता है तो शूरमा, अच्छे अच्छे शूरमा भयभीत हो जाते हैं। ऐसे ही जब कषाय रूपी भाले से जब हमारी आत्मा को छेदा भेदा जाता है, तब हमारी आत्मा कैसे निखर के आती है। आदिनाथ भगवान के वे कौन से गुण हैं जो ऐसे, उन गुणों की महिमा बताई गई है, निर्भयता बताई गई है इस छंद के माध्यम से। तो बहन ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको प्रस्तुत किया। तो मैं सभी के मतलब वर्चुअल क्लैपिंग के साथ उनका अभिवादन करती हूँ। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी बहन सूर्यांशी जी ने। नेक्स्ट वक्ता के रूप में 44 नंबर का छंद जो हमारे आप समक्ष है, और उसके लिए मैं हमारी ही क्लास 10th के जो भाई हैं तन्मय जैन, उनकी मम्मी तन्मय जैन की मम्मी रेणु जी इंदौर से जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। वह भी बहुत ही आध्यात्मिक है, तन्मय भी बहुत ही प्यारा बच्चा है, मैं कई बार मिली हूँ। तो ऐसे रेणु जी का मैं स्वागत बंचा है, मैं कई बार मिली हूँ। तो ऐसे रेणु जी का मैं स्वागत बंदन अभिनंदन करती हूँ। वे आए और अपने काव्य का बहुत सुंदर से करती हूँ, वे आए और अपने काव्य का बहुत वचनों से उद्बोधन दें।
कुछ प्रॉब्लम है परीक्षा जी इसमें? एक्चुअली वीडियो है ना सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वैसे पहले आ रही थी पर अभी नहीं आ रही, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वक्ता को तो हम अभी बुलाएं। नेक्स्ट वक्ता को 45वें नंबर के छंद के लिए, हाँ, कुछ टेक्निकल इशू है, ये तो सब समस्याएं सामने आती हैं, तकनीकी माध्यम है, कब क्या व्यवधान डाल दे हम नहीं कह सकते नेटवर्क के कारण, लेकिन हमको इतना भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो जो मिलता है वही बेस्ट होता है। तो हम अब 44 नंबर के छंद को बाद में समराइज करेंगे। छंद तो आगे पीछे भी हो जाए, क्रम क्या है, भाव भाषण तो वही है। आदिनाथ भगवान के गुणों की महिमा है, चाहे 44 नंबर पे हो चाहे 45वें नंबर पे हो, हर छंद महिमा बताई गई है इन 48 काव्यों में सुनी। तो 45 नंबर के छंद के लिए मैं बुलाती हूँ श्रेष्ठ भाई श्रेष्ठ हैं, जो क्लास 10th के ही हैं, संस्कार के साथ ही हैं, और उनकी बहन मान्या जैन को मैं इनवाइट करती हूँ कि वे आए और 45 नंबर के छंद के लिए वे अपना समक्ष रखें हम सभी के समक्ष। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। मेरा आज का विषय है सर्वराधि जिनेंद्र चरण रज, और मैं ये श्लोक नंबर 45 से इसकी व्याख्या करूंगी। सोचम दशामुपगता सुचित रजवीत विताशा पंकज रजोमति दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा महाजलोदर रोग धार पीड़ित नर जे है बात पे रोग गए हैं सोचत रहे उदासा अति गिनवाही दे धरे दुर्गंध निवासा तुम पद पंकज धूल को जो लावे निज अंग तेने रोग शरीर लहे छिन में होए अमंग। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से भगवान के चरणों के जो धूल होती है उससे मिटने वाले जो रोग हैं उन भयानक रोग भी मुक्त हो जाते हैं। रोग घातक बीमारियों का नाश, आयु की वृद्धि और स्वास्थ्य लाभ के लिए कष्टों की मुक्ति दिलाता है। व्यक्ति और निराशा का कारण बनता, कमल की जो धूल या धूली लगे जब रूपान हो जाता है, जिससे वे अत्यंत तेजस्वी और स्वस्थ हो जाते हैं। यह श्लोक निराश और हताश लोगों के लिए फायदेमंद है, जो उन्हें भयानक बीमारियों से उबरने से और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने की मदद करता है। और ये मांगतुंग आचार्य ने ये भयानक रोगों की नाश करने वाला श्लोक बताया गया है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी। जय जिनेंद्र। भी जलोदर कितनी हैं, तो वह सब बीमारियां मतलब तिल भर में दूर हो जाती हैं। लेकिन आपने पंडित जी के प्रवचन में और अन्य अन्य विद्वानों के मुख से भी सुना होगा कि या इस नाम से बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत अंदर गहराई तक इस बात की नहीं जाती हूँ। मैं बिल्कुल इस बात की गहराई में नहीं जाती हूँ, लेकिन ये आपके स्वाध्याय का विषय। मेरी आवाज क्या बार बार बबलिंग हो रही है क्या प्रेक्षा जी? हाँ, यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है, आप तो कंटिन्यू रखें।
ओके ओके। तो इसको कभी भी हमारी लौकिक कामनाओं के लिए ऐसा नहीं है, सभी छंद एक जैसे हैं, लेकिन जो चल रहा है वर्तमान में आपके लिए एक सोचने के लिए पॉइंट जरूर है कि क्या ऐसा वास्तव में है करिए कि क्या अकेले श्लोक पढ़ने से बीमारियां असाध्य दूर होती हैं, और इसका क्या अभिप्राय है, इस बात को किस नए से कहा गया है, किस तरीके से, किस अपेक्षा से ये श्लोक में ये बात कही गई है, इसका जितना गहनतन अध्ययन हम सभी अपने जीवन में करें, यह बात बहन मान्या ने बताई। और मैं उनको भी बहुत बहुत जोरदार वर्चुअल स्वागत करती हूँ कि उन्होंने अपने विषय को बहुत ही अच्छे से, इतनी कम उम्र में इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। यह सब अध्यात्म की महिमा है, और यह सब अभी हम सभी अभिभावकों के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि हम छोटे छोटे रूप में यहाँ पर उपस्थित होकर अपने मन की बात या जो हमने पढ़ा है, समझा है, वह कह पा रहे हैं। तो बहन मान्या जैन का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं दक्ष की मम्मा, जो क्लास 10th के भाई हैं दक्ष, उनकी मम्मा सानू जी को यहाँ पर इनवाइट करती हूँ, वे आए और अपना 46वें नंबर का श्लोक का अर्थ बताएं। पादिकण्ठे शृङ्खले वेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगडिकोटिनिगृष्टिजङ्गा तुन्नामि मन्त्रिमनिशं मनुजाय श्रुता शब्दाश्रयं देवते वन्दे भया भवन्ति कंठिते जकर बांध शाकल अति भारी गाड़ी बेड़ी पैर नहीं जिन जागे उधारी भूख प्यास चिंता शरीर दुख जे बिल्लाने शरण नाही जिन को भूप के बंदी खाने तुम सुमिरत स्वयं बिही बंधन सब खुल जाए छिन्न में ते संपत्ति लही चिंता भय विनिशानी। इस श्लोक में श्री आचार्य मानतु स्वामी स्वयं कह रहे हैं, जिनका शरीर पैरों से लेकर गले के कंठ तक लोहे की जंजीरों से कसा हो और शरीर के थोड़ा बहुत हिलने से भी जंजीरों की नोकों से बदन छिल छिल कर जंगू और शरीर से खून बह रहा हो, ऐसे बंदी कैदी पुरुष आपके नाम स्मरण से, निरंतर भक्ति में लीन होने से तथा स्वयं का अस्तित्व मिटाने से सारे बंधन छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार पानी की एक बूंद को अपना अस्तित्व मिटाने के लिए बूंद को नाली में, नाली को नदी में, नदी को सागर में और सागर को समुद्र में मिलना होता है, ठीक उसी तरह हमें भी अपना अस्तित्व मिटाकर भक्ति में लीन होकर मैं और तू का भेद खत्म करना होगा। आम भाषा में देखा जाए तो हमें और आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो अपने घरों और महलों में रह रहे हैं। लेकिन नहीं, 48 ताले का बंधन तो कुछ भी नहीं है। हम सब तो 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, कर्म बंधनों की श्रृंखलाओं में बंधे हुए हैं, उनसे छूट पाना संभव नहीं है। संभव तब होगा जब मैं और तू का भेद छोड़कर प्रभु के चरणों में लीन हो जाएं। सभी लोग कहते हैं कि कोई सा भी काव्य पढ़ने से मुझे दुख दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएंगे, 46 नंबर का काव्य पढ़ने से संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन 40 नंबर का काव्य पढ़ने से हम सबके बंधन टूट सकते हैं क्या? नहीं। 40 नंबर के काव्य में एक चमत्कारी शब्द है, वह है अनिशम। अनिशम मतलब निरंतर मंत्र जाप करने से सुख में दुख में सदा प्रभु के ध्यान में अपने आप को समर्पित करें। जैसे आचार्य श्री मानतुंग स्वामी के चरणों में
अपने आप को समर्पित किया और सारे बंधनों से मुक्त हो गए। सभी बंधन टूट गए उनके, काले सब स्वयं खुले उनके, कारागृह से या बाहर दिए दिखाई, सब संकट जाए नशाई। श्री भक्तामृत का पाठ करो नित्य ताति भांति मन लाई, सब संकट जाए नशाई। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छा। देखिए स्वामी जी ने जब लास्ट में नेटवर्क प्रॉपर में बोला, इतनी सारी विघ्न बाधाओं के साथ सब दूर करके जब उन्होंने अपनी वाणी को शुरू किया तो अद्भुत आनंद आया और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने बताया कि कैसे हम भक्तांबर जी के स्त्रोत की महिमा सुनते हैं, सुनाते हैं और हमें किस रूप में, किस अपेक्षा से भक्तांबर जी के स्त्रोत को पढ़ना चाहिए। तो भाभी शानू जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि लास्ट तक। हाँ, एकता जी बोले आप। एकता जी गवाने लाही प्यासो प्यास मटियाति भयं भेदे, यस्ताविकं स्तवमिमं मतिमानिन्दे नदीते। महामति गजराजी और मृगराजी दानल, और पतिगर पर चंद मेरे रुधिरोग महाबल। मंदन ही भैया की डरब कर मानो न से, तुम सुमरत छिन मानी अवैथानक पद का से। इस अपार संसार में शरण नाम प्रभु को, याते तुम पद भक्त को भक्ति सहाय हो। आचार्य मान तुम द्वारा रचित भक्तांबर जी का मेरा 47वां जो स्तोत्र है, यह सभी 8 प्रकार के भयों से निवृत्ति दिलाता है। जैसा कि मत्त दुपेंद, यानी मत्त यानी उन, दुपेंद यानी हाथी, उन हाथी का भय। मृगराज यानी मृग यानी हिरण, राज यानी जंगल का राजा, मृगराज यानी सिंह का दल। दावान लावी, दावानल यानी जंगल की अग्नि का भय। और अहि यानी सर्प, अहि यानी सर्प का भय। संग्राम यानी युद्ध का भय। पारिधि यानी समुद्र का भय। महाजलूदर यानी महोदर यानी महाजलूदर रोग आदि का भय। और बंध मोक्तम यानी बंधन से बांधने से जो भय उत्पन्न होता है उनका भय। ये 8 प्रकार के भय है जो आचार्य मान तुम जी ने कहे हैं। अब आपका भक्त उन सभी भयों से कैसे निवृत्ति पाता है, अब उपसंहार के रूप में समझेंगे। तैसा सुनास मुक्तियोति भयं भेदे, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते। यस्तावकं, यस यानी हिंदी में संधि विच्छेद करेंगे तो यस यानी जो, तावकम यानी आपका, स्तव यानी स्तवन या सुमरन, मिमम यानी इस, और अधीति यानी पढ़ता है, और मतिमान यानी बुद्धिमान। जो बुद्धिमान आपके इस स्तवन को पढ़ता है तो तस्य यानी उसका, आंसू यानी शीघ्र, और भयम यानी भय या डर, और नाश मोक्याति यानी नाश को प्राप्त होता है। हे भगवान, आपका स्तवन स्मरण करने से उसका शीघ्र ही डर या भय नाश को प्राप्त होता है। आचार्य मान तुंग जी कहते हैं कि जो 8 प्रकार के भय हैं जिसका वर्णन इस स्तोत्र में किया गया है, वो आपका स्मरण करने से दूर हो जाता है। हे प्रभु, दुनिया में जितने भी तरह के भय या रोग हैं, ये सभी आपकी स्तुति पढ़ने मात्र से मिट जाते हैं। जो आपकी स्तुति से ना मिटे वह भय या रोग नहीं भूल सकता है। महावीर भगवान की जय।
बहुत ही सुंदर एकता बहन ने प्रस्तुति दी यहाँ पर, जैसे कि 47वें छंद को उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से वर्ड टू वर्ड उनके अर्थ बता करके और बहुत ही तरीके से व्यवस्थित ढंग से हमें उसका अर्थ समझाया, हमारे भाषण में आया। बहुत ही अच्छा हमारा इस माध्यम से स्वाध्याय हुआ। ये श्री की मम्मी है, जो शुरू में नेटवर्क के कारण मैं इनका इंट्रोडक्शन नहीं दे पाई थी। ये मराठवाड़ा से है और बहन एकता शुरू से ही आध्यात्मिक है, जैसा कि अभी आपने देखा कि उन्होंने पहली बार गोष्ठी की, लेकिन बहुत ही सुंदर ढंग से अपने विषय को प्रस्तुत किया। लगा ही नहीं एकता भाभी आपको देख के कि आपने पहली बार इतनी प्यारी गोष्ठी की। जैसा कि ये अंतिम गोष्ठी है इस सत्र की, गोष्ठी अंतिम नहीं है, सिर्फ इस सत्र की, क्योंकि अब बच्चों के एग्जाम है, यह विषय भी पूरा हो रहा है। अंतिम गोष्ठी है, अंतिम छंद है, और जो आदमी हमारे बीच में आ रही हैं वह इस गोष्ठी की अंतिम वक्ता हैं। यह भाई संस्कार जैन, जो क्लास 10th में ग्वालियर से हैं, उनकी ताई, उनकी बड़ी मम्मी बहन निधि जैन सूरत से हमारे बीच में जुड़ रही हैं। इनको भी अध्यात्म में शुरू से ही बहुत रुचि है, बहुत सारे भजनों का भी इनको बहुत ज्ञान है, इनका ज्ञान भी बहुत अनुपम है। और हमारे बीच में ये 48 नंबर का छंद, जिसमें भगवान के अष्ट प्रतिहार समूह सरल और उनके अलौकिक दिव्य रूप की यहाँ पर वर्णन किया गया है, उसको समराइज करने के लिए मैं बहन निधि जैन को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और 48 नंबर के छंद को बहुत अच्छे ढंग से समराइज करें। हम खुद से ही स्वाध्याय कर लेंगे, यदि अभी निधि जी अपने दूसरे डिवाइस से ज्वाइन हो रही हैं जब तक के लिए, तब तक के लिए मैं आपके सामने 2 भजन की लाइन प्रस्तुत कर रही हूँ। बच्चे आप सभी मेरा साथ देंगे। प्रभु कपरे आए से जब मिलन होएगा। आवाज आ रही है मेरी? तो हाँ, तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। प्रभु कपरे आए से जब मिलन होएगा। तो ये अंतिम छंद ही इसीलिए था कि जब प्रभु का इस पर्याय से जब मिलन होता है तो कैसी अलौकिक उनकी दिव्य रचना होती है, क्या उनका अलौकिक रूप होता है, इसी का वर्णन हम सुनने जा रहे थे निधि जैन से। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण वह भी अव्यवस्थित हो गया। लेकिन सहजता जीवन का आधार, सबने ही सुना है, सबने ही पढ़ा है। भैया यदि कहीं हो तो 2 लाइन जरूर चला दीजिए, हम सभी उसका जरूर स्मरण करना चाहेंगे, क्योंकि इतने टेक्निकल इशू में यदि कुछ भी रखने जैसा योग्य मुझे लगा तो वह है सहजता और समता, कि हर चीज को हम अच्छे से एंजॉय करें, आनंद लें उसका भी। कि यदि टेक्निकल इशू आया और 3 छंदों का यदि हमारी गोष्ठी, तो हो सकता है कि कभी ना कभी हमें इसका स्वाध्याय करने के निमित्त बने और वैसे हमें सहयोग मिले कि हम इन सबका भी अच्छे से अच्छा स्वाध्याय कर सके और दोबारा इन छंदों को सुने। अभी आपके ग्रुप में इनकी वीडियो जिन्होंने तैयार किया, सर निधि जैन जुड़ गई हैं, मैं उनको इनवाइट करती हूँ। भाभी आप मेरी आवाज सुन रही हैं? तो माइक अनम्यूट करके आप अपने विषय को प्रस्तुत करें। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। जय जय सभी को। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। आज का मेरा विषय है 48वां महाकाव्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भक्तांबर स्तोत्र में आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है, जो कि आचार्य मानतुंग देव द्वारा की गई है। उनके गुणों का वर्णन किया गया है। आचार्य मानतुंग देव सदैव अपनी आत्मा के ज्ञान रूपी आनंद रस में मग्न रहते थे। उन्हें भक्ति का ऐसा उत्साह आया कि यह जो महाकाव्य है वो स्तुति का रूप ले गया। यह आदिनाथ स्तोत्र का अंतिम काव्य है, जिसमें एक महान मांगलिक बात कही गई है कि जो भक्त
इस काव्य को श्रद्धा से समझता है, उसकी आत्मा की अंतरंग पवित्रता बढ़ जाती है। तो चलिए हम इस काव्य का अर्थ समझते हैं। सजम तब आपके गुणों को उसमें पिरोया है। धत्ते जनो यैः कंठ गतामजस्रम तम्मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। जो लोग इस स्तुति रूपी माला को अपने कंठ में धारण करते हैं, वह निश्चित ही मानतुंग आचार्य के पद वाले या मानतुंग आचार्य स्वयं मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। अब यदि मैं कहूं कि कंठ में धारण करना है, तो कंठ में धारण करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें 48 काव्यों को मालाओं को हमें अपने कंठ में गले में पहनकर घूमना है। नहीं, हमें सच्ची श्रद्धा से इन श्लोकों का स्मरण करना है। जिस तरह से आचार्य भगवान के पुण्य के उदय से, उनके बाह के पुण्य के उदय से स्तुति करने पर 48 तालों के बंधन खुल गए, उसी तरह से यदि हम इस स्तोत्र को या पूरे महाकाव्य को सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और अर्थ समझकर पढ़ते हैं, तो हमारे कर्म प्रकृतियों के 148 बंधन भी खुल सकते हैं। हम उनके सदृश ही तीर्थंकर पद धारण कर सकते हैं। हमें भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और आप सभी 2.5 दीप के लोगों का मैं बहुत तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ कि हम लोगों को भी बच्चों के साथ साथ इसमें जुड़ने का और धर्म लाभ लेने का मौका दिया। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर संस्कार की बड़ी मम्मी ने अपनी बात को रखा। बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने अपने विषय को प्रस्तुत किया और सबसे बड़ी बात उन्होंने हमें बताई कि जैसे 48 कंठ में धारण नहीं करने, 48 काव्य को रटना भी नहीं है, उनकी माला रूपी कंठ में धारण करके पहनना भी नहीं है। इनकी सच्ची श्रद्धा से आदिनाथ भगवान की मंगलमयी महिमा को जानकर हम अपनी इस पर्याय से मुक्त हो सकते हैं। उनके गुणों को अपनाकर, उनको समझकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे सभी हमारे वक्ताओं ने अपने भावों को बहुत सुंदर अभिव्यक्ति से प्रस्तुत किया, जैसी कि हमें उम्मीद होती है कि हमारी गोष्ठी बहुत ही अच्छे ढंग से सफल रूप से आगे बढ़ेगी। तो आज की भी गोष्ठी थोड़ी सी टेक्निकल इशू जो आए उसको हम यदि गौर करें तो मुख्य तो यही था कि बहुत ही अच्छा 1 घंटे का हमारा स्वाध्याय हुआ। हमने आदिनाथ भगवान की इस गोष्ठी के रूप में महिमा गाई, भक्तांबर जी के स्तोत्रों के छंदों का उच्चारण किया। जो हमारा विशेष मतलब हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो यदि उद्देश्य पूरा हो तो आयोजन सफल होता है। तो इस आयोजन की सफलता के लिए मैं 6 वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। रेणु जी, श्री की मम्मा हो या संस्कार हो, निश्चित रूप से अभी आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे तो बच्चे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनके फेस पे एक अच्छी सी स्माइल होगी जो हम सभी वक्ताओं ने उनको दी है और उनका सभी का बहुत अभिवादन करती हूँ। इस गोष्ठी के लिए मैं सबसे ज्यादा जो है बैकग्राउंड में जिनका धन्यवाद करती हूँ वो हमारी प्रेक्षा भाभी जी, क्योंकि वो जब से गोष्ठी का अच्छा ये जो छंद हमारा रह गया था उनकी वीडियो हमारे पास आ गई है, तो हम एक बार जरूर सुनेंगे उन्होंने कैसे मेहनत की थी और छंद को अपने कैसे समराइज किया था। ओके, प्ले करिए आप। ओम नमः सिद्धेभ्य। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की गोष्ठी में मैं रेणु जैन इंदौर से, मेरा 44वां नंबर का काव्य है और मैं सबसे पहले काव्य का उच्चारण करूंगी, उसके बाद काव्य के कुछ शब्दों का अर्थ सब समझेंगे और फिर उसके बाद
उसका अर्थ। अम्भो निधो चुबित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दौल बड़ बाढ़ भावना रंग तरंग शिखर स्थित यान पाता त्रासम विहाय भवता स्मरणात् प्रसन्ति। अब हम इस काव्य के कुछ शब्दों का अर्थ समझते हैं। अम्भो निधो अर्थात समुद्र में, क्षोभित क्षोभ से युक्त, भीषण भयंकर, नक्र चक्र जो मछलियाँ मगरमच्छ जो जलचर प्राणी हैं उनके समूह, पाठीन पीठ जो मछलियों आदि की जो पीठ है, धोलवड़ यानी डगमगाना, रंग तरंग समुद्र की लहरें, यान अर्थात जहाज, पात्रास जहाज में बैठे हुए यात्री, त्रासम विहाय कष्ट को छोड़कर, ब्रजंती पार लग जाते हैं। अब हम इस काव्य का अर्थ समझते हैं। इस काव्य में आचार्य महाराज जी कह रहे हैं कि समुद्र में कितना भी भयंकर तूफान हो और जो आपका भक्त होता है, आपके स्मरण मात्र से ही वह उन कष्टों को पार करते हुए समुद्र के किनारे सुरक्षित पहुंच जाता है। प्राचीन समय में लोग व्यापार आदि के लिए समुद्र की यात्राएं किया करते थे और जब समुद्र की यात्राएं किया करते थे उसके लिए जहाज से ही जाया करते थे। आजकल जैसी सुविधाएं नहीं थी, जैसे आजकल पनडुब्बियां या स्टीमर रहते हैं, उस टाइप की कोई सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। अक्सर जहाज़ों से ही यात्रा करते थे। तो जिस समय वो समुद्र की यात्रा करते थे उस समय समुद्र में कई तरह से कई कष्टों का सामना करना पड़ता था। जैसे वन में अग्नि लगती है उसी प्रकार से समुद्र में भी अग्नि लगती है, जो बाढ़ वाग्नो। तो समुद्र में जिस प्रकार से जो अग्नि उत्पन्न होती है उससे समुद्र में भयंकर तूफान आता है और उस तूफान से जो समुद्र की लहरें हैं, जब वो लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं और उस समय जो मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ, व्हेल, शार्क और मगरमच्छ जो रहते हैं, बड़े बड़े जलचर प्राणी रहते हैं, उनकी पीठ से जब समुद्र का जहाज डगमगाता है तो उस समय कितनी भयावह स्थिति होती है आप कल्पना कर सकते हैं। और उस जहाज में यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो आपके नाम के स्मरण मात्र से, आपके स्मरण से ही वो उन समुद्र के कष्टों को उनको पार करते हुए समुद्र के किनारे सुरक्षित पहुंच जाते हैं। आचार्य महाराज जी कहना चाहते हैं कि आपका स्मरण करने मात्र से जो समुद्र की यात्रा है वो आपका भक्त निर्विघ्न पार उतरता है। और वैसे भी हमारे यहाँ एक परंपरा है कि कोई भी शुभ कार्य किया जाता है या कहीं हम यात्रा के लिए जाते हैं या किसी भी कार्य को करते हैं तो उस समय भगवान का स्मरण करते हैं या उनकी पूजन पाठ या उसको करने के बाद ही शुरुआत करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम किसी भी कार्य की शुरुआत भगवान के स्मरण से करते हैं तो वो उसमें हमें सफलता मिलती ही मिलती है। तो इसी तरीके से हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए कि यदि हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो भगवान के स्मरण से ही उसको प्रारंभ करना चाहिए, जिससे वह निर्विघ्न संपन्न हो। जय जिनेन्द्र। ये रेणु जी का था, उन्होंने बहुत ही अच्छे विषय से अभी हमारे ग्रुप में डल जाएगा तो शायद ये वीडियो हमें बहुत अच्छे से सुनाई देगा। बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और नेटवर्क बहुत बहुत प्रॉब्लम किया, अभी तक की गोष्ठी में इतना कभी भी इतना डिस्टरबेंस नहीं हुआ। तो जो पहली बार आए हैं वो ये ना समझे कि ये तो ऐसा ही होता है, जून पे आना मतलब खिचड़ी पकना, ऐसा कभी नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो हम तो मस्त रहते हैं। तो 2 भजन की लाइन मुझे फिर से याद आ गई और भजन के लिए तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, सिर्फ 2 ही लाइन से वो बात करूंगी अपनी।
सुख आते हैं दुख आते हैं, इन्हें आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, ज्ञानी समता रखते हैं, अज्ञानी रोते रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं। आप देख रहे हैं ना, सुख में भी मैं स्माइल दे रही हूँ, दुख में भी मैं स्माइल दे रही हूँ। ऐसे ही नेटवर्क के इशू को अपने मन पे बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, हमें दोनों ही कंडीशन में आनंदित रहना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य स्वाध्याय करना था, नेटवर्क नहीं था। हमारा उद्देश्य जो था वो बिल्कुल पूरा हुआ। हमने 6 ही चंद का अच्छे से अच्छे अंदर तक जाने और कुछ विषय हमारे सामने आए कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ऐसे गहनतम विषय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और यदि आज के इसमें प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि जो भी आए, उनको कुछ तो थोड़ी सी दिक्कत आई होगी नेटवर्क की वजह से, तो मैं क्षमा सबकी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से इस नेटवर्क के लिए क्षमा मांगती हूँ। वाणी में भी यदि मेरी कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर संचालन। जोरदार तालियां बजाएंगे पूनम जी के लिए, जिन्होंने देखो कैसी परिस्थिति थी, लेकिन उसमें भी आगे प्रेक्षक जी आपसे अनुरोध करूंगी कि हमारे विशिष्ट अतिथि और सभी को आमंत्रित करके 2 शब्द बोलने के लिए उनको कहें। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत ही अच्छा समापन हुआ। खैर, ये तो आज समापन नहीं था, हम एक इस जो भक्तांबर जी की गोष्ठी है उसका एक अलग से बहुत सी सुंदर भव्य समापन करना चाहेंगे, जितने अभी तक पेरेंट्स आए हैं उन सबको बुलाएंगे, और जिनके पेरेंट्स थे ऐसे बच्चों दोनों का ही हम सम्मान करेंगे। इसका भी बहुत अच्छा प्रारूप तैयार किया है आदरणीय पंडित जी ने, उसको भी हम अग्रिम श्रृंखला में देखेंगे। इस प्रकार आज हमारी यह भक्तांबर जी की आज की गोष्ठी पूरी हुई, और जितने भी वक्ताओं ने बोला, बहुत सारे प्राय वक्ताओं ने पहली बार कोशिश की, बहुत अच्छे एफर्ट्स लिए। इसी तरह हम किसी न किसी माध्यम से स्वाध्याय में जुड़े रहें, यही एकमात्र हम लोगों का अभिप्राय रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छा संचालन किया, और आज के वक्ताओं का भी। मोस्टली आज सभी पेरेंट्स फर्स्ट टाइम आए थे। जब भी मैं उनसे फोन पे बात करती हूँ तो वो मोस्टली ना ही कहते हैं, बहुत मुश्किल होता है उनको कन्विंस कराना कि नहीं आप बोल पाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रयास किया आपने, इसी तरह हमको जुड़े रहना है। चलिए, अब मैं आगे आज की इस गोष्ठी के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, ऐसे आदरणीय सुनील जी भाई साहब। बहुत सारे टेक्निकल इशू तो रहे, कुछ हमको वक्तव्य अच्छे से क्लियर समझ में आए नहीं आए, लेकिन आज की गोष्ठी आपको कैसी लगी? हमारे पेरेंट्स ने जो प्रयास किया है उससे हमें अवगत कराए, और आपका भी जो भक्तांबर जी ग्रंथ पर आपका खुद का जो गहन चिंतन है उससे हमें प्रकाशित करे। आदरणीय भाई साहब। जय जिनेंद्र सभी को। आज की गोष्ठी बहुत बढ़िया रही। नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आई, लेकिन अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत ही अंतर्मुखी हैं, बहुत ही स्वाध्यायी हैं, आदरणीय बड़े पंडित जी से बहुत जुड़े हुए हैं, उनका बहुत ही अच्छा अपना चिंतन चलता है। भाभी जी बोलेंगे? भाभी जी, चलिए, उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ है, इसी प्रकार वे हमसे जुड़े रहेंगे, और आगे हमारी जब भी गोष्ठी होंगी तो हमारे आमंत्रण को भी स्वीकार करेंगे। अब इसी रूप में मैं अध्यक्ष के आज की हमारी जो गोष्ठी के अध्यक्ष थे, ऐसे आदरणीय डोडल अंकल, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आपको हमारी गोष्ठी कैसी लगी हमें बताएं। ऑनलाइन से अनम्यूट करें डोडल अंकल।
आवाज आ रही है जूम पर? आवाज आ रही है क्या प्रेक्षा जी? नेटवर्क प्रॉब्लम है? जी जी आ गई, आप बोलिए। मुझे आ रही है आपकी लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ की आवाज यहाँ आ रही है। वहाँ डायजेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है लगता है। हाँ जी, आवाज नहीं हाँ आ रही। जी। हमें आ रही है आपकी आवाज, आप बोले। आवाज आ रही है? हाँ जी जी आ रही है ना, बोलो ना। हाँ, जय जिनेन्द्र। आदरणीय पंडित जी, सभी वक्ताओं को और हमारे संचालिका सबको जय जिनेन्द्र, सादर जय इंद्र। आज ये भक्तांबर सूत्र की आखिरी गोष्ठी थी, बहुत ही अच्छे से हुई है। थोड़ा बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम जो भी है वो तो होता ही रहता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा, सर्वप्रथम पूनम जी ने तो बहुत अच्छा संचालन किया। सबसे हमारे छोटे पंडित जी सिद्धम भैया का बहुत बहुत आभार, अनुमोदना। बहुत अच्छा सा मंगलाचरण किया। सभी 6 वक्ताओं ने अच्छा वक्तव्य किया है और अपना अपना श्लोक का छोटे में शॉर्ट में सब बराबर अर्थ बता के सबको अच्छा दिया है, ज्ञान दिया। यही गोष्ठियां, ये तो आज नेटवर्क है मगर हम तो हमेशा गोष्ठी में सहभाग भी लेते हैं और बात भी करते हैं। कभी ऐसा हुआ ही नहीं। मेरी तो पहली बार है, मेरी तो कितनी 25 या 100 बार भी होगी है गोष्ठी, मगर ऐसा कभी दिक्कत आई नहीं है। ये पहली बार ऐसा जो नेटवर्क है वो हो रहा है, मगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब ठीक है। बाकी जो भी वक्ताओं ने किया है, कोई बोला था पहली बार किया, हमने भी बहुत बार पहली बार ही हुआ हमारा भी, मगर ये ऐसा नहीं होता है, वो आगे चलते रहता है। इसमें कुछ इतना ये नहीं है, करते रहना चाहिए, भाग लेते रहना चाहिए। इससे अपना स्वाध्याय होता है। अपन गोष्ठी में नहीं ध्यान देने का, अपना जो स्वाध्याय हो रहा वो कारण से अपन जो 2 श्लोक 4 श्लोक आगे पीछे का सब पढ़ के तैयार करके आते हैं, उसमें जो अपनी तैयारी होती है उसमें अपन अपना समझने के अपना वो लाभ है जो अपने पंडित जी ने जो दिया है अपने को पार्टिसिपेट करने का, उसमें जो अपना लाभ होता है वही अपन लाभ समझ के अपन ये ऐसी गोष्ठी आगे भी करते रहे। ऐसे मुझे वक्ताओं की, सभी वक्ताओं की ये विनती है। और पूनम जी ने तो बहुत अच्छा संचालन किया ही है, यही है। बाकी सब ठीक है। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद डोडल अंकल का। आपका मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहता ही है। आप बच्चों को याद हो तो अंकल हमारे बीच में भी आए। आवाज आ रही थी मेरी? हाँ, हमने सुन लिया आपका। हाँ, मुझे तो आपकी प्रॉपर आवाज आ रही थी। हमें भी। उधर गई नहीं क्या फिर आवाज? जो बात किया उधर कुछ हुआ कि नहीं? चलिए अब फिर से बोलना पड़ेगा? ना ना, नहीं बोलना पड़ेगा। चलिए अब आगे हमारे पंडित जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे भी 2 शब्द प्रस्तुत करें। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाड़ा मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। आचार्य श्री मानतुंग देव जी को याद करते हुए और भक्तामर जी स्तोत्र की अद्भुत महिमा को याद करते हुए आज 7वीं अभिभावक गोष्ठी का समापन दिवस, और इस समापन दिवस में 6 वक्ताओं ने आज बहुत अच्छा वक्तव्य प्रस्तुत किया। काव्य नंबर 43 से लेकर 48 तक। देखो 7 गोष्ठियां हो चुकी और सभी गोष्ठियों में हमारे बच्चों के किसी के
पिताजी, किसी की मम्मी, चाची, मौसी, दादी, बहन, भाई, ये सभी उपस्थित होकर उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी सुंदर प्रस्तुतियाँ दी हैं। निश्चित रूप से सभी धन्यवाद के पात्र हैं, आभार के पात्र हैं, जो हमसे जुड़कर, ढाई दीप से जुड़कर ढाई दीपमय ही हो गए हैं। निश्चित रूप से उनको भी अच्छा अनुभव होता होगा कि हम भी बोलने लगे हैं, हम भी पढ़ने लगे हैं, हम भी समझते हैं और समझा भी सकते हैं। ऐसी अच्छी भावना उनके अंदर भी प्रविष्ट हुई होगी। कदाचित उनके बच्चे यहाँ से निकल भी जाएंगे, तब भी वो याद रखेंगे कि हाँ, हम भी ढाई दीप में गए थे, प्रत्यक्ष भी गए थे, गोष्ठियों के माध्यम से भी गए थे, और हमने भी बोला, हम भी वहाँ से बहुत कुछ सीखे हैं। इसलिए ढाई दीप से उनका कनेक्शन पूरी तरह से जुड़ चुका है और वह जुड़ा ही रहेगा, ऐसी भावना है। आज हमारे बीच में 7वीं गोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान सुनीली साहब हम सब के बीच यहाँ पर पधारे हैं। भाभी जी भी हैं। आप यद्यपि मूलतः भिंड से हैं। सुनना है बेटा, सुनाने के लिए बोल रहे हैं, आप लोगों को अपना काम करने के लिए नहीं यहाँ बैठाया है। हम सभी के बीच आदरणीय सुनीली साहब पधारे, यद्यपि इंदौर में ही हैं, और आपको वैसे अभिभावकों को भी पता है, आप लोगों को भी पता है, लेकिन जो मुझे बताना है वो नहीं पता है। जब अपना रक्षाबंधन का प्रोग्राम होता है ना, उस समय जो अच्छे अच्छे अपन कार्यक्रम भी रखते हैं, पेरेंट्स के भी रखते हैं, और सबको जब पेरेंट्स को आपके मम्मी पापा जी और आपके भाई बहनों को जो प्राइज़ दिया जाता है, वो सब आपके यहाँ से ही शॉप से लेकर आते हैं, और अच्छा प्राइज़ सभी को अभिभावकों को वहाँ से देते हैं। अच्छा लगता है, आनंद आता है, और वो बहुत ही माने ढाई दीप से जुड़कर और यहाँ सभी के लिए समर्पित हैं ही, बहुत वात्सल्य रखते हैं। शुद्ध आहार के संबंध में उनका बहुत विशेष खुद का निजी जीवन है। प्राकृतिक चिकित्सालय में भी बहुत विश्वास रखते हैं, और अभक्ष्य दवाइयों का सेवन न करते हुए शुद्ध जो औषधि है उनका ही प्रयोग करते हैं और सबको प्रेरित करते हैं। आप यहाँ पर पधारे, आज शाम को ही हमने उनसे कहा, और बहुत ही जल्दी उन्होंने तुरंत यस कह दिया। मुझे लग रहा था कि शायद नो आएगा, क्योंकि इतने जल्दी कहने से कोई भी तैयार नहीं हो पाता है, लेकिन उनको यहाँ से जुड़ान है, ढाई दीप से है, हम सब से है, इसलिए वो यहाँ पर पधारे। भाभी जी भी पधारी, दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, दोनों को धन्यवाद। और साथ ही आज की गोष्ठी के हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान मृत्युंजय दी डोडल साहब मुंबई घाटकोपर से हैं। अब देखो, अपने पीछे बहुत लोग कितना काम कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता। जैसे अभी हमने कहा ना कि जहाँ से वो उस दिन प्राइज आती है, आपके यहाँ से आती है, ऐसे ही जो आप जहाँ पर सोते हैं ना, पलंग गद्दे ये टेबल वगैरह सारी, ये सब डोडल जी के यहाँ से आती हैं, मुंबई घाटकोपर से। आपको पता ही नहीं है कि हम जिस पर सो रहे हैं वो कौन है, किन्होंने यहाँ पर वो सब सुविधाएं प्रदान की हैं, वो सब डोडल जी साहब ही हैं, और हमसे बहुत जुड़े हैं। पिछले कई सालों से धार्मिक कक्षाओं से, प्रवचनों से जुड़े रहते हैं। अभी भी डेली अपना सुबह का प्रवचन चलता है, शाम का चलता है, वो उसमें जोड़ते हैं, पूरा बराबर सुनते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं और खूब दान भी देते हैं। हर संस्थाओं में, चाहे अपने, हमने तो देखा जहाँ जहाँ अभी संस्थाएं बन रही हैं, ध्रुवधाम बांसवाड़ा में हम थे, वहाँ भी आपने पलंग वगैरह सब भेजे, गजपंथा और भी अनेक जगह पर वो जहाँ जो उनका कार्य चलता है, टेबल वगैरह स्टील की सब उनको बनाते हैं और सब जगह भेजते हैं। ये उनका गाँव के प्रति वात्सल्य है, विद्यार्थियों के प्रति अपनापन है, वे ऐसा सहयोग करते हैं और स्वयं ही अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और तत्व का
अभ्यास करते हैं वो यहाँ पर हमसे जुड़े, आज की अध्यक्षता स्वीकार की, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। नेटवर्क को धन्यवाद तो दे नहीं सकते हैं जिसने आज बहुत डिस्टर्ब किया, लेकिन बीच बीच में हमारी संचालिका महोदय ने अपने वक्तव्य से उस नेटवर्क को भी फेल कर दिया और उसमें होने वाली आकुलता से निराकुल होने का विशिष्ट संदेश दिया और पूरा संचालन बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पर किया। बीच में गड़बड़ हुई तो उन्होंने पूरा फिलअप करके उसमें विशिष्ट उद्बोधन के द्वारा यहाँ पर सभी को विशिष्ट मार्गदर्शन दिए। वो वास्तव में बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर हैं और जैसे अपन बड़े बड़े वक्ताओं को सुनते हैं, यद्यपि उनको भी सुनने लायक है। हमने जब कभी एक आध बार देखा, पहले मुझे भी नहीं पता था, मैं बस इतना जानता था संस्कार की मम्मी है बस, लेकिन जब कहीं पर देखा तो उनकी भी क्लास चलती है बड़े बड़े लेवल पर। जब वो जूम पर बोलती हैं तो ढेरों सैकड़ों लोग उनको सुनते हैं। इस तरह से उनका पूरा बैकग्राउंड है और अनेक लोग उनके वक्तव्य को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। बहुत बड़े बड़े उनको पुरस्कार भी मिले हैं। माने छोटी वोटी नहीं, बड़ी बहुत बड़ी हस्ती हैं। यहाँ आते हैं, बहुत सामान्य से रहते हैं, कहीं किसी को ना कुछ अलग से दिखावा ना कुछ, लेकिन उनकी भावनाएं बहुत पवित्र हैं और खूब तत्व से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर भी 2.5 दीप से वे जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने बेटे को भी यहाँ पर पढ़ाया, 10वीं में है और अब आगे 10वीं तक ही है संभावित, क्या पता आगे क्या हो। फिर भी 3 साल उसने यहाँ पर अच्छे से अध्ययन किया। उनका बहुत बहुत आभार पूनम जी का, और साथ में हमारे सभी वक्ताओं का पुनः आभार व्यक्त करते हुए और इस कार्यक्रम की जो पूरी सेटिंग, पूरा शुरू से अंत तक वक्ताओं को जोड़ना, इकट्ठे करना, उनकी मीटिंग लेना, समझाना, वो पूरा संयोजन श्रीमती प्रेक्षा भाभी जी करती हैं, इसलिए उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मंगलाचरण आज हमारे सबसे छोटे नन्हे मुन्ने सिद्धम जैन ने मंगलमय मंगलाचरण की शुरुआत की, इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पुनः सभी का आभार व्यक्त करते हुए हम यहाँ से हमारे जो सम्मानीय अतिथिगण पधारे हैं उनको जिनवाणी भेंट कर रहे हैं। हमारे अर्पित जी शास्त्री भी आ जाएं और प्रेक्षा जी भी आ जाएं, और यहाँ से हम उनको, हमारे ऑनलाइन जो भी हमारे अतिथिगण हैं, हम उनको तो सीधा प्रत्यक्ष भेंट नहीं कर पा रहे हैं, परोक्ष रूप में उनको हम, यदि जिनवाणी उनके पास नहीं होगी तो यहाँ से भेज देंगे, वो उसको स्वीकार करें, ऐसी हमारी भावना है। आप सभी का स्वागत और इसी तरह यहाँ पधारते रहें, ऐसी भावना है। सात गोष्ठियां अपनी हो चुकी हैं और अपना भक्तामर जी पूरी तरह से अपन ने अच्छे से समझा है। अब इन गोष्ठियों का यदि बन पड़ा विचार है कि जितने अभिभावकों ने यहाँ पर बोला, यदि उनका कोई विशिष्ट समापन समारोह हो सकेगा तो जरूर रखेंगे। जिनके घर से, जिन बच्चों के घर परिवार वालों ने बोला है, उनको भी हम यहाँ मंच पर बुलाएंगे उस दिन, यदि ये कार्यक्रम हुआ तो। मुझे लगता है 30-40 विद्यार्थियों के पेरेंट्स यहाँ पर बोल चुके हैं। हाथ उठाना जरा कैमरा घुमा दो, कितने बच्चों के अभिभावक बोल चुके हैं। एक बार हम कैमरे में से भी दिखा रहे हैं, और कई लोगों के तो रिपीट भी हुए हैं, 2 बार 3 बार 4 बार भी दोनों हाथ उठा सकते हैं। इस तरह से इन विद्यार्थियों के घर से बोले, जिनके घर से नहीं बोले हैं उनको आगे बोलना चाहिए, ऐसा प्रयास करें। और सभी बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने भी एक आध बार कहा तो हो गई कि मम्मी बोलो, पापा बोलो, चाचा चाची, मामा मामी, ताता ताऊ जी, जो भी है ना, सभी इस तरह से उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आज के इस बहुत सुंदर गोष्ठी के समापन की घोषणा
यहाँ से कर रहे हैं। बोले आचार्य मान तुंग देव की जय हो, भक्तामर जी स्तोत्र महाशास्त्र की जय हो।